नमस्कार दोस्तों, फिर से हमारे एक नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों ये देखिए हमारे पास वुड वीनियर है, तो वुड वीनियर में पीयू सीलर का क्लियर कोट पहला कोट कैसे करना है, इसके प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ आएगा। ये देखिए हमारे पास पीयू सीलर का क्लियर का ये देखिए 1.5 लीटर का सेट है। तो इसका माल कैसे बनाना, सबसे पहले इसका माल बना लेते हैं, उसके बाद आगे अगले प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। ये देखिए इसको माल को हम खोल लेते हैं। ये हमारे पास 1 लीटर माल मिल जाता है और जिसमें आधा लीटर इसमें हमको हार्डनर मिल जाता है। तो ये कुल मिलाकर 1.5 लीटर का सेट हो जाता है। तो ये हमारे पास कप है, इस कप से माल निकाल लेना है। देखिए 1 कप हमने माल निकाल लिया और इसमें हम ये दूसरा कप माल निकाल लेते हैं, क्योंकि 1/2 का रेशियो है। इसमें 2 कप माल डालेंगे तो आपको इसमें 1 कप इसमें इसका हार्डनर डालना होगा। ये देखिए जो CT 23 नंबर इसका हार्डनर आता है, तो इसका हार्डनर डालना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप हार्डनर डालना भूल जाएंगे तो ये माल आपका सूखेगा नहीं, गीला का गीला ही बना रहेगा। तो इसलिए हार्डनर ध्यान से डालें और इसका जो रेशियो है उतना ही डालें, ना तो कम डालें ना ज़्यादा डालें। तो इसका रेशियो के हिसाब से ही डालें। 1/2 का रेशियो होता है सीलर के लिए। यदि आप कम ग्लोसी कर रहे हैं तो ग्लोसी में 1/1 का रेशियो होता है। जितना आप माल डालेंगे उतना हार्डनर डालना होता है। यदि आप मैट कर रहे हैं तो मैट में भी 1/2 का रेशियो होता है। जितना आप माल डालेंगे उतना उससे आपको हाफ में हार्डनर डालना होता है। तो यदि आप सेमी ग्लोस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको 1/2 का रेशियो ही मिलेगा। उसमें भी आपको इसका माल से आधा ही हार्डनर डालना होगा और उसमें भी CT 23 नंबर आपका हार्डनर इस्तेमाल होता है। तो ये देखिए जब भी आपका ये कंप्लीट हो जाए, माल बन जाए, तो उसके बाद आपको गन में माल डाल लेना। कंप्रेसर चालू करके जो भी आप ये वुड प्लाई को सैंडिंग करके आपने तैयार कर रखी है उसको आप उसमें आप सीलर का पहला कोट इस तरह से अप्लाई कर दें। तो इसको सीलर बड़ी करने से पहले आपको बढ़िया से सैंडिंग कर लेनी है। पहले 150 नंबर से आप उसके बाद 320 नंबर से जो भी वुड वीनियर है उसको बढ़िया से आपको सैंडिंग कर लेनी है, बढ़िया प्लेन तरीके से, ताकि कहीं भी इसमें यदि डेंट वगैरह है, बड़ा डेंट है, तो उसको आप फिलर कर लें। यदि आप फिलर नहीं है तो आप इसमें पहला कोट सीलर का डाल दें। उसके बाद जो भी आपका जब ये सूख जाए 5-6 घंटे इसको पूरी तरह से सूख जाने दें। जब पूरी तरह से सूख जाए तो उसके बाद आपको इसमें फिलर करना है। यदि आपका वालनट कर रहे हैं पॉलिश तो वालनट फिलर का इस्तेमाल करें। यदि आप टीक पॉलिश कर रहे हैं तो टीक पॉलिश का फिलर का इस्तेमाल करें। यदि आपका अलग है तो उसमें आप कलर इसका बना सकते हैं। फिलर में आपको तरकीअम्बर या ये इसमें कलर आते हैं, वो आप मिला के अपने हिसाब से आप इसको लाइट डार्क कर सकते हैं और इसमें फिलर कर सकते हैं। तो फिलर बहुत ज़रूरी है। जो भी कील के निशान है, डेंट वगैरह होगा, वो आपको सीलर के बाद ही फिलर करना है। यदि आप पहले आप फिलर भर देंगे तो उसके बाद जब सैंडिंग करेंगे, जब आप सीलर डालेंगे तो दाग आ जाते हैं। तो इसलिए पहले फिलर किसी भी वीनियर पे पहले फिलर नहीं करना है किसी भी हाल में। फिलर जब भी आप करें तो पहला कोट सीलर का कंप्लीट होने के बाद ही फिलर करें, ताकि आपकी प्लाई के ऊपर और अनावश्यक दूसरी जगह दाग या निशान किसी तरह का ना आए। तो सीलर यदि डाल देंगे तो कहीं भी नस के अंदर फिलर नहीं जाता तो किसी तरह का दाग नहीं आएगा। आपका वीनियर जो जितना कील का निशान है सिर्फ वहीं पे इसमें फिलर भरेगा और इसलिए दाग आपका नहीं आएगा। यदि पहले भरेंगे तो दूसरी जगह फिलर भर जाता है तो दाग आ जाता है। तो यदि आपको वालनट करना है तो पहले वालनट का एक स्टेन लगाने के बाद ही सीलर अप्लाई करें। यदि आपको ये हमारा वीनियर है, ये वीनियर हमारा पहले ही वालनट है, तो इसमें हमने कोई किसी तरह का स्टेन इस्तेमाल नहीं किया, तो इसलिए हम इसमें डायरेक्ट सीलर का अप्लाई कर रहे हैं। तो सीलर पहला कोट डालने के बाद इसको सूखने के लिए कम से कम 6 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ही इसमें अगला प्रोसेस चालू होगा। जब पूरी तरह से सीलर आपका कंप्लीट हो जाए तो उसे 3 से 4 फुहारे डाल दें। उसके बाद 6 घंटा सूख जाए, उसके बाद ही आपको फिलर करके फिर इसमें आपको 220 नंबर से बढ़िया से सैंडिंग कर लेनी है। सैंडिंग करने के बाद फिर आपको इसमें सीलर का दूसरा कोट कर देना है। दूसरा कोट करने के बाद जब भी आपका कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर आपको इसमें सैंडिंग करने के बाद फिर आप इसमें टॉप कोट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्लोसी करना है तो ग्लोसी डालें, मैट करना है तो मैट डालें, सेमी ग्लोस करना है तो सेमी ग्लोस इसमें आप माल डाल सकते हैं। तो जो भी आपको फिर करना है वो लास्ट में करें, पहले 2 कोट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को ये क्लियर सीलर करना पूरी तरह समझ आ गया होगा। तो यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आप सभी लोगों को अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।